बहुत अच्छे। तो प्रभु जी ने हमारे बीच में आ गए हैं, उनका बहुत स्वागत करेंगे। हरी बोल बोल के। हरी बोल। हरि बोल। 3 बार बोलेंगे। हरी बोल। हरी बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। धन्यवाद। तो डॉक्टर त्रिपाठी के बारे में बता, अभी आप प्रभु जी आप ही के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा था। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। तो ब्रीफली, क्योंकि है ना, हम्म। आगे आपको फिर उसको स्टार्ट भी करना है। जी प्रभु जी। तो डॉक्टर त्रिपाठी जी हमारे ब्रेन स्पेशलिस्ट है। है ना। तो ब्रेन से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, हार्ट ब्रेन कनेक्शन भी है ना। ब्रेन से हार्ट का कनेक्शन है। तो भक्ति बोलते हैं कि हृदय की चीजें हैं। और तो दोनों का एक कनेक्शन है। और प्रभु जी बहुत पुराने समय से एसोसिएटेड हैं इस्कॉन से और भक्ति से, है ना। तो ड्यूरिंग हिज स्टडी, और जब वो पढ़ाई कर रहे थे तभी से वो, है ना प्रभु जी, ठीक बोल रहा हूँ। हाँ प्रभु जी। नहीं, इस्कॉन से हाँ रिलेशन तो है तब से। हम्म। तो तभी से जुड़े हुए हैं। और चैंटिंग करते हैं प्रभु जी 16 माला, इतना सब बिजी शेड्यूल पे होते हुए भी, है ना। तो उनके सुबह से ही पूरा शुरू हो जाता है। और राउंड्स और सब बहुत कुछ होता है, आपको बताइए। उसके बाद भी, और स्पेशली आज भी हमारे बीच में है, तो हम लोग अपना प्रेशियस समय और एसोसिएशन के लिए तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे प्रभु जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो नाउ आप प्लीज यू कैन। ओके। अब आवाज जाएगी। ठीक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। और थैंक यू अभय तुष्ट प्रभु जी, हम ये मौका देने के लिए कि एक हम लोग चर्चा कर सके भगवत गीता के चौथे अध्याय के 19वें श्लोक पर। का टॉपिक हम लोग चुना है कि पूर्ण ज्ञानी कौन है, कैसे बने। तो हम लोग जरूर उस पर जाएंगे, लेकिन बिफोर दैट आई थिंक हम लोग जो है वो पहले थोड़ा सा मंगलाचरण कर लें और देन वी कैन स्टार्ट दिस थिंग। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, आवाज आ रही ये है। तो आ रही है। ठीक है प्रभु जी। सो वी शैल स्टार्ट नाउ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका पेश गोपिका कांत राधा कांत थे तप्त कांचन कांचन गौरांगी गौरांगी राधे राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभैव च च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमो कृष्ण चैतन्य विष्णुपादाय कृष्णपापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त गौरव वृंद हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। तो हम लोग जो है वो देखते हैं कि कौन श्रेष्ठ है। क्या ये वैज्ञानिक जिसने काफी पढ़ाई की और एक्सपेरिमेंट्स करके नए नए इनोवेशंस करता है, या फिर एक योगी जो ध्यान में लीन रहता है और वो अपने को प्राप्त करने की, अपने को खोजने की कोशिश कर रहा है, या फिर एक पंडित जिसने बहुत सारे धर्मशास्त्र पढ़ लिए हैं, कुछ कर्मकांड करता है, या फिर एक भक्त जो भगवान से हमेशा प्रेम करता है और भगवान उससे प्रेम करते हैं। तो अपने आंसर्स अपने मन में आप बना के रख सकते हैं और उसको क्रॉस क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वास्तव में कौन श्रेष्ठ है इनमें से। तो ये हम लोग जो है वो सेशन के आखिर तक डिसाइड कर लेंगे। और इनमें से पूर्ण ज्ञानी कौन है, तो इस विषय पर इनमें श्रेष्ठ कौन है और कौन पूर्ण ज्ञानी है, इस विषय पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे भगवत गीता के चौथे अध्याय के 19वें श्लोक के आधार पर, और श्रील प्रभुपाद के अनुगत्य होकर के ये हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कौन पूर्ण ज्ञानी है और कौन इनमें से श्रेष्ठ है। तो हम लोग पिछले श्लोक से अगर वाप चले और वहां से यात्रा प्रारंभ करेंगे तो थोड़ा हम लोगों को आसान होगा समझ में आने में। और वहां पर जो 17वां श्लोक था वो कुछ इस प्रकार से था। कर्मणो ह्यापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। तो भगवान ने 16वें श्लोक में पहले कहा था कि कर्म की बारीकियों को समझना एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भी मुश्किल है, इसलिए उन्हें अच्छे से समझो। तो वहां पर तीन बातें हुई थी, कर्म विकर्म और कर्म। प्रभु जी संभवतः ये डिस्कस कर चुके होंगे। कर्म क्या है, वो क्रियाएं जो आप करते हैं जो शास्त्र सम्मत हैं। विकर्म क्या है, जो शास्त्र के अपोजिट है। और अकर्म क्या है कि आप जो भी कुछ करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं, निष्काम भाव रहता है और उनका कोई प्रतिफल आप स्वयं नहीं भोगना चाहते हैं। तो ये जो है वो कर्म विकर्म और अकर्म है। तो जो ये वाला श्लोक है उसमें भगवान क्या कहते हैं कि आपको ये जानना चाहिए और ये भी जानना चाहिए कि कर्म की गति बहुत ही गहरी है। तो जो अभी हम लोग बात कर चुके हैं, कर्म कैसे होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं जिनमें अच्छे परिणाम आते हैं। विकर्म कैसे होते हैं, जो पाप कर्म होते हैं जिनमें बुरे परिणाम आते हैं, और दोनों ही बंधन का कारण बनते हैं। कारण है। अकर्म क्या है, अकर्म जो है वो कर्म है या वो क्रिया है जो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, स्वयं के लिए कोई प्रयोजन ना हो और स्वयं को कोई उसका प्रतिफल पाने की इच्छा ना हो। तो वो क्या किस श्रेणी में चला जाता है, वो अकर्म की श्रेणी में चला जाता है, यानी कर्म फल के बिना किया हुआ क्रिया। और ये बंधन से मुक्त करता है। हमारा जो प्रयास है वो मुक्ति पाने का नहीं, लेकिन हाँ अकर्म जो है वो निष्काम भाव से किया जाता है, इसलिए वो मुक्त करने के लिए हम लोगों को सहायक हो सकता है। तो इसका जो श्लोक का अर्थ था कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। मैंने क्यों पिछले श्लोक से प्रारंभ किया, इस वाले श्लोक पे आया। जो 18वां श्लोक है उसका ये अर्थ है, भगवान ने कहा कर्मण्य कर्म या पश्येद कर्मणि चा कर्म या सा बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्ता कृष्णम कर्म कृत। तो वो मनुष्य जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो अगर हम लोग इस अध्याय को एनालाइज करें तो भगवान ने जो है शुरुआत में
अर्जुन को जब कंफ्यूज हैं अर्जुन, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपने विषय में बताते हैं, विभिन्न अवतारों के बारे में बता रहे हैं, कर्म क्या होते हैं, विकर्म क्या होते हैं, कर्म क्या होते हैं, ये बता रहे हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने साधारण मनुष्य से हटके एक परिभाषा दे दी कि वो मनुष्य जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखे, वो क्या कहलाएगा, वो बुद्धिमान कहलाएगा। तो एक साधारण मनुष्य हो गया, एक बुद्धिमान हो गया। तो अब जो है वो बुद्धिमान से हमको थोड़ा आगे बढ़ना है। तो इसमें बस बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, वो मनुष्य कौन बुद्धिमान कहलाएगा, जो कर्म में अकर्म देखे और अकर्म में कर्म देखे। अब इसको कैसे समझेंगे, या पिछली क्लास में संभवतः ये डिस्कस हो चुका होगा कि कुछ लोग जो है वो कुछ नहीं करते और सिर्फ चले गए, संसार से दूर चले गए और संन्यास ले लिया और सिर्फ ध्यान करने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं अभिलाषा रहती है और चिंतन में संसार चलने लगता है। तो वैसे लोग जो है वो अकर्म एक प्रकार से कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें कर्म चल रहा होता है। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान के लिए समस्त कार्य करते हैं, उनका भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद भगवान को भोग लगाते हैं, स्वयं पाते हैं और अपने सांसारिक कार्य करते हुए सिर्फ भगवान का चिंतन करते हैं। तो ऐसे लोग कर्म में अकर्म की परिभाषा में चले जाते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर दोनों आराम से दिखाई दे रहे हैं। अब आज हम लोग आते हैं कि हम ये पीछे के जो श्लोक है, तो इसको हमने क्यों लिया, क्योंकि वहां पे बुद्धिमान शब्द को परिभाषित किया गया था। और इस वाले श्लोक में क्या श्लोक है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहो पंडितम बुधा। तो इसका क्या अर्थ है कि जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास, यानी उद्यम, उद्यम कहते हैं जो कोशिश की जाती है, मेहनत की जाती है, इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्मफलों को भस्मसात कर दिया है। कोई श्लोक को आप में से पढ़ना चाहेंगे क्या? श्लोक को दोबारा रीड कर सकते हैं। जी प्रभु जी। अ, पढ़ सकते हैं, प्लीज जी पढ़िए। जी। हरे कृष्ण। यस्य सर्वे समारब्धा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुद्धा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। और कोई पढ़ना चाहते क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मैं ये कह रहा था कि बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए, जब इनको जो पढ़ेंगे उच्चारण करेंगे वो जी। अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। या यस्य प्रभु जी आप मुझे सर्वे समारंभा सुना सकते हैं? काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। थैंक यू प्रभु जी। तो कोई और अगर प्रयास करना चाहें तो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है प्रभु जी। तो अभी इसका तात्पर्य, कि अगर भगवत गीता है आपके किसी के पास तो प्लीज रीड कर सकते हैं क्या? जी प्रभु जी। हाँ प्लीज पढ़ दीजिए। तात्पर्य। केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। इसमें श्रील प्रभुपाद जो है उन्होंने 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया। पहले कहते हैं केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है ना। तो जो समझ सकता है
यानी जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में लोग हैं वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, इनको जिस व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हो सिर्फ वही समझ सकता है, बाकी कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे समझा जा सकता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक रूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया। हम लोग अभी समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है। और जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो सचमुच विद्वान है। तो उसी को अब ये जो लास्ट वाला पोर्शन है, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, यही बात कह रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं, भगवान के नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। तो मोटे तौर पे इसके जो अर्थ को हम डिवाइड करें तो पहला क्या है कि प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, और दूसरा क्या है, पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को जला दिया जाता है। तो ये कैसे हो रहा है, हम लोग इसमें डिस्कस करने का कोशिश करते हैं कि जो वर्ड्स हैं वो क्या कह रहे हैं और उनका क्या मीनिंग बनता है। तो पहले वाले पोर्शन में क्या है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। तो इसमें समारंभा क्या है, काम क्या है, संकल्प क्या है, ये थोड़ा हम लोग अगर समझने का प्रयास करेंगे तब हम लोग को ये पूरा श्लोक थोड़ा क्लियर होने लगेंगे। संकल्प क्या है कि वो जो विषय के विषय में हम सोचते हैं, चीजों के बारे में सोचते हैं, उनका चिंतन होता है कि ये अच्छा है, ये काम में आने वाला है, जीवन में उपयोगी है, इससे सुख मिल सकता है। इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की बुद्धि जो हमारे मन में विचार आते हैं वो संकल्प कहलाते हैं। बुद्धि इनको नलिफाई करती है कि विषय पदार्थ हमारे लिए अच्छे नहीं है और हानिकारक है, ये विकल्प कहलाता है। तो दो चीजें हो गई, संकल्प और विकल्प। जब तक दोनों चीजें रहती हैं तब तक जो है वो मनुष्य उसके लिए प्रयास नहीं करता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे, संकल्प और विकल्प। लेकिन किसी प्रकार से विकल्प गायब हो जाए तो वो संकल्प जो है दृढ़ हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं दृढ़ संकल्प हो गए। तो ऐसे में क्या है कि विकल्प मिट जाने पर मनुष्य के मन में आता है, जीव के मन में आता है, व्यक्ति के मन में आता है कि ये पदार्थ मुझे मिलना ही चाहिए, और फिर वो उसके लिए प्रयास करता है। और जब ये प्रयास करता है तो उस प्रयास करने को ही कहते हैं काम भावना, ये कामना, यानी इच्छा का पैदा होना, कुछ पाने की इच्छा का पैदा होना, यही कहलाता है कामना। तो जो संकल्प है और कामना है, ये दोनों ही एक तरह से देखें तो कर्म का बीज है, यानी कोई भी कर्म जो है वो इनके थ्रू ही स्टार्ट होगा, काम और संकल्प के। इसीलिए जो है उस वाले इसी श्लोक में क्या कहा गया, काम संकल्प वर्जिता। हम लोग समझेंगे अभी कि ये क्या बात है। भगवान ने जो है वो, अगर सेकेंड चैप्टर को हम लोग याद करें तो वहां पर 55th श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, प्रजाहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। तो जहां पे स्थित प्रज्ञ की परिभाषा दे रहे हैं वहां पर भगवान बता रहे हैं कि जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, फिर आगे कहते हैं आत्मन्यवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्थ उच्यते, उसी व्यक्ति को जो इस तरह से विशुद्ध हो जाता है और मन आत्मा में संतुष्ट हो जाता है तो वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है, यानी स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यहाँ पे कैरेक्टर बताए भगवान ने, 5 कैरेक्टर्स बताए थे स्थित प्रज्ञ के, वहां पे बात कही। तो क्या कह रहे हैं, यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। तो जो कामनाएं हैं उनको त्याग की बात हुई है, तो वहां पर हो गई कामनाओं के त्याग की बात। यहाँ पर कामना और संकल्प दोनों के त्यागने की बात हो रही है, ये 19th श्लोक में। और फिर जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग 6th चैप्टर पे जाएंगे तो वहां पे भगवान कहते हैं यदा ही ना इंद्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्त उच्यते। जो योग के मार्ग में जाएगा, और सबसे ऊपर कौन पहुंचेगा, वो जिसने संकल्प को भी त्याग दिया है, यानी इच्छाओं को त्यागा, संकल्प को भी त्यागा, ये दोनों ही चीजों को त्याग दिया है। और फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो वहां पर भगवान कहते हैं 24th श्लोक में 6th चैप्टर के, संकल्प प्रभावान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता।
मतलब कुछ बचना नहीं चाहिए, संकल्प के प्रभाव को भी त्याग देना है और काम को भी त्याग देना है। तो भगवान मल्टीपल टाइम्स कह रहे हैं कि काम को, संकल्प को, इनको त्याग देना है, और इनसे जो उत्पन्न होता है राग, तो उसको भी त्यागने की बात हुई है। तो ये सारे त्यागने की बात जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, इनसे क्या निष्कर्ष में निकलने वाला, और कैसे डिफरेंट है एक सामान्य संसारी व्यक्ति और एक भक्त जो है वो कैसे डिफरेंट रहते हैं, उनमें काम संकल्प किन में रहता है और किन में नहीं रहता, ये हम लोग अभी समझने का प्रयास करते हैं। इसको ऐसे समझें कि एक प्रभुपाद जी एक लेक्चर में ये बात बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए टेम्पल बनाना है, तो टेम्पल बनाने के लिए किसी भक्त को म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस में जाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो जमीन बेच रहा होगा उससे मिलना पड़ेगा, सीमेंट इत्यादि के लिए जो व्यापारी होगा उससे मिलना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर से मिलना पड़ेगा। तो ऐसे वो मल्टीपल लोगों से मिलता है और सारे काम करता है। तो बाहरी दृष्टि से वो दिखेगा कि वो भी सारे कामों में संलग्न है। और एक व्यक्ति है जो भवन बनाना चाहता है, मॉल बनाना चाहता है, अपना घर बनाना चाहता है, वो भी म्यूनिसिपालिटी के ऑफिस में जाएगा, और वहां पे क्या होगा कि वो अपने लिए बात करेगा। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि जो भक्त है उसमें ना काम है ना संकल्प है, वो ना अपने लिए कोई इच्छा जागृत हुई है कि इससे मुझे सुख होगा, इससे मुझे फायदा होगा, और ना ही उसने उसके लिए क्रिया की है। तो ऐसा जो भक्त है, ऐसा व्यक्ति, वो कहलाता है काम संकल्प वर्जिता। और दूसरा व्यक्ति वो कैसा कहलाता है? काम संहिता। उसने काम को अपना रखा है, वो किसी कामना के तहत कि मेरा घर बनेगा, मैं सुख से रहूंगा, उसमें ये सुविधाएं करूंगा, या मैं व्यापार के लिए एक भवन बनाना चाहता हूं। तो दूसरे व्यक्ति में और एक भक्त के दोनों में अंतर सिर्फ यही बात का रहता है कि जो भक्त रहते हैं उनका सारा जो कार्य है वो सिर्फ भगवान के प्रति है, उसके अलावा वो कुछ और नहीं सोचते, कार्य वो भी उसी प्रकार से कर रहे होते हैं। तो काम संकल्प वर्जिता का अर्थ जो है वो कुछ इस तरह से हुआ। अब समारंभा कहा है भगवान ने यहाँ पे, भगवान कृष्ण कह रहे हैं सर्वे समारंभा, यस्य सर्वे समारंभा। तो जो सर्वे शब्द है वो उसका मतलब सबके सब सारे के सारे। समारंभा जो शब्द है वो कहते हैं सम और आरंभ, ये दो शब्दों को मिला के बना है समारंभा। है तो सम का मतलब होता है कि जिसमें ऊंच नीच की भावना ना रहे, सम हो जाए, एक जैसा हो जाए, यानी कष्ट और सुख, उष्मा शीत, इन सब का प्रभाव ना रहे, उसको कहते हैं सम हो जाना। या फिर दूसरा एक रहता है सम्यक रूप से, दूसरा अर्थ जो निकलता है वो सम्यक रूप से। तो कोई कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए सम्यक रूप से उसको आरंभ करना होगा, और उसमें सम रहना होगा, अर्थात कि उस क्रिया से दुख हो सुख हो, अच्छा फल मिले खराब फल मिले, इससे जो है वो अलग रहना होगा, पृथक रहना होगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया समारंभा। समारंभा के जो एग्जाम्पल है वो हम लोग कैसे देख सकते हैं? वो ऐसे देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जो है उनको अपने गुरु से, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से प्रचार करने का आदेश सन 1922 में मिला, और उन्होंने इस कार्य को जो प्रारंभ किया वो 1965 में किया। तो कितने साल का अंतर पड़ा? जिन लोगों की मैथ्स तेज होगी वो कैलकुलेट कर चुके होंगे, 43 ईयर्स का। तो 43 ईयर्स का जो अंतर हुआ, उसमें चाहते तो वो 1922 में ही शुरू कर देते, लेकिन नहीं, उन्होंने 43 ईयर्स लिए। 43 ईयर्स में क्या किया? उन्होंने उसकी योजना बनाई कि कैसे करना है, अपने को तैयार किया, जो उसके लिए मटेरियल चाहिए होता है बेसिक, वो उन्होंने तैयार किया। वो बेसिक मटेरियल क्या था कि श्रीमद् भागवतम की 3 कैंटो एटलीस्ट वो चाहते थे कि वो तैयार हो, ताकि जो आंदोलन का ठोस आधार रहे, और उसके बाद में कृष्ण भावनामृत फैलाया जाए। तो इस तरह से देखें तो ये सब करने से पहले, यानी 1965 से पहले, जो श्रील प्रभुपाद हैं उन्होंने प्रथम स्कंद के 19 अध्याय के सारे श्लोकों की पूरी व्याख्या कर ली थी, और 3 स्कंद वो लगभग, यानी 3 कैंटो लगभग तैयार हो चुके थे। तो ये स्थिति क्या कहलाती है? ये स्थिति कहलाती है समारंभा। तो सारा तैयारी, जैसे इसमें एक और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं,
जैसे कोई सैनिक युद्ध के लिए जाए तो उसको पूरी तैयारी करनी रहती है, पूरी प्रिपरेशन करनी, ऐसे ही चला जाएगा तो क्या होगा, मारा जाएगा, अपनी भी रक्षा नहीं कर पाएगा, देश की रक्षा क्या करेगा। तो कोई भी कार्य जो भक्त लोग करते हैं, भगवान के प्रति करना है, तो उतना ही आपको दृढ़ता से, उतने संकल्प के साथ करना होगा। और ऐसे में जब आप पूरी तैयारी, सम्यक रूप से तैयारी के साथ में वो कार्य आरंभ करते हैं तो वो कहलाता है समारंभा। तो वो सारे यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। वो सारे कार्य जो आरंभ किए जाते हैं वो कैसे हों, वो काम और संकल्प से रहित होने चाहिए, वो उनमें ये नहीं होगा। और ये जब नहीं होगा तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। उससे प्रभाव जो पड़ने वाला है वो जो उनके कर्म रहते हैं वो सारे के सारे दग्ध हो जाते हैं। अब ये ज्ञानाग्नि में, यानी ज्ञान को, जो वो ज्ञान प्राप्त हुआ उससे सारे कर्म जल जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो वो ज्ञान क्या है और ये सारे कर्म जल कैसे जाते हैं। तो ज्ञान, ज्ञान किस चीज को कह रहे हैं, क्या है ज्ञान? ज्ञान है जो भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, वो है ज्ञान। एक भक्त को किस प्रकार से रहना चाहिए, वो है ज्ञान। ज्ञान के विषय में भगवान क्या कहते हैं, 6ठे अध्याय का दूसरा श्लोक है कि ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता यज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातम विशिष्यते। हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वो ज्ञान बताऊंगा विज्ञान सहित, जो जिसको जानने के बाद में कुछ शेष ना रह जाए। तो ज्ञान क्या हुआ, वो ज्ञान जिसको जानने के बाद में कुछ शेष नहीं रह जाता। और वो ज्ञान क्या चीज है, वो क्या है जो जिसको जानने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता, वो भगवान उसी अध्याय में 18वें श्लोक में आई थिंक बोलते हैं कि वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा है। तो वासुदेवा सर्वमिति, ये बात जान लेना, भगवान ही ब्रह्म है, भगवान ही परमात्मा है और भगवान ही भगवान है। कृष्ण ही ब्रह्म है, कृष्ण ही परमात्मा है और कृष्ण ही भगवान है, ये बात जान लेना। वासुदेवा सर्वमिति, ये बात जान लेना ही असली ज्ञान है। तो जब ये बात किसी की समझ में आ जाती है और वो शुद्ध भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति कैसे करेगा, शुद्ध भक्ति करेगा चैंटिंग के द्वारा, शुद्ध भक्तों के प्रशिक्षण में रह करके, एक योग्य गुरु जो परंपरा से योग्य गुरु हैं उनकी शिष्यता ग्रहण करके, उनके अनुगत्य हो करके, जैसे हम लोग श्रील प्रभुपाद के अनुगत्य हो करके और उनकी परंपरा में जो भी हमारे सीनियर डिवोटीज हैं उनके अनुगत्य हो करके ये सीखते हैं। तो हम चैंटिंग करते हैं और अपने को शुद्ध बनाते हैं और वो सारी क्रियाएं करते हैं जो भगवान के प्रति होती हैं। भगवान के प्रति क्रियाएं करेंगे तो ऐसे में क्या होगा, उस ज्ञान का स्वतः प्रादुर्भाव हो जाएगा हृदय में। और जब वो ज्ञान का स्वतः प्रादुर्भाव हो जाएगा तो वो कर्मों को जला देगा। अब यहाँ पर ये ज्ञान का प्रादुर्भाव हो गया, ये बात तो समझ आई, पर वो कर्म को कैसे जला देगा, ये बात जो है वो हम लोग समझ सकते हैं दग्ध कर्म न्याय से। दग्ध कर्म न्याय क्या है, वो क्या कहता है, और कर्म को जलाने वाली जो बात है उसको हम लोग थोड़ा भगवत गीता में जो और आगे जाएंगे, शुरू में भगवान ने प्रथम चैप्टर में भी कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो वहां पे क्षेत्र की बात हुई और बाद में भी क्षेत्र की बात करते हैं 13th चैप्टर में भगवान, और शरीर को ही क्षेत्र कह रहे हैं। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। है क्या कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट से, इस न्याय से इस बात को समझेंगे कि जो क्षेत्र है यदि शरीर है और उसको जानने वाला यानी जो जीवात्मा है वो क्षेत्रज्ञ है, तो कोई प्रकार की क्षेत्र मतलब क्षेत्र कहते हैं खेत को, तो कोई खेत, और क्षेत्रज्ञ कौन हुआ, जीवात्मा यानी किसान। तो जब किसान भी है और खेत भी है तो वहां पर कुछ तो बीज बोए जाएंगे और कुछ तो खेती होगी। तो जो कर्म और संकल्प हैं वही बीज हैं और उनसे उत्पन्न होने वाले परिणाम वो उनकी खेती है। तो यदि वो बीज जला दिए जाएं, वो बीज
भगवान के जब आप शरण में चले जाते हैं, भगवान के हेतु निष्काम भाव से कार्य करते हैं, तो भी स्वतः जल जाते हैं। जैसे किसी खेत में यदि जले हुए बीज बोए जाएं तो क्या कुछ उसमें से उत्पन्न होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जो उर्वरकता है, उसके उत्पन्न करने की क्षमता है, वो समाप्त हो चुकी है। तो इस जीवन में जो भी भोग आपको मिलते हैं, वो क्या है? वो प्रारब्ध है, वो आपको उसके कारण मिल रहे हैं। यदि आप निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो क्या होगा कि पुराने वाले तो आप भोग लोगे, वो आपकी चूंकि प्रारब्ध है, तो भोगने कृष्ण कृपा से वो भी आपको इजी लगते हैं, वो आप आसानी से बर्दाश्त कर ले जाते हैं। तो इस जीवन में जो प्रारब्ध है वो तो आपके चल रहे हैं, लेकिन जो आप नवीन कर्म कर रहे हैं, यानी नए कार्य करते हैं, नई क्रियाएं कर रहे हैं, वो निष्काम भाव से करते हैं। निष्काम भाव से क्रियाएं करने को का ही अर्थ है कि ज्ञान है, और वो निष्कामता ही वो अग्नि है। तो उसमें वो सारे के सारे जल जा रहे हैं और उनका कोई प्रतिफल नहीं निकलेगा, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो आपके प्रारब्ध है वो भी समाप्त हो जाते हैं, और जो आपके नवीन कर्म है उनका कोई प्रतिफल नहीं बनता। तो ये इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाह। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पूरा जो आपके कर्म थे उनको वो सारे समाप्त हो गए, वो सारे जल गए। और हाँ, एक और बात यहाँ पर है क्या कि भक्ति जो है, भक्ति का एक, भक्ति भज धातु से बना है, तो उसका एक अर्थ होता है सेवा करना, और एक जो दूसरा अर्थ है वो है भुंजन, यानी जला देना। तो जब भक्ति करते हैं आप, तो उसके द्वारा आपके सारे जो कर्म हैं वो जला दिए जाते हैं, उनका कोई प्रारब्ध नहीं बनता। तो ऐसे लोग जो यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, वो लोग जो अपना कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य करते हैं, कैसे? काम और संकल्प से रहित होकर के। तो उनके सारे जो कर्म हैं उनको कैसे, क्या परिणाम रहता है उनका? ज्ञानाग्नि में वो दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति को ही बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। तो पंडित की जो डेफिनेशन है वो भगवान ने एक यहाँ दी, एक भगवान जो है वो 6 चैप्टर में देंगे जा करके। तो वहां पे कहते हैं पंडिता समदर्शिना, जो ब्राह्मण को, गाय को, चंडाल को, सबको एक दृष्टि से देखता है, समदर्शी है, वो पंडित कहलाता है। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो अपने कर्म भी सम होकर के करता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, और उसमें काम और संकल्प ये दोनों नहीं रहते, इनके बिना करता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए कार्य करता है। तो ऐसे जो कर्म है वो जला दिए जाते हैं, और वो व्यक्ति पंडित कहलाता है। तो जो ये व्यक्ति है वो, इसको कौन समझ पाएगा? इसको वही समझ पाएगा जो पूर्ण ज्ञानी है। एक तरह से दूसरी भाषा में यदि कहें तो जो कृष्ण भावना भावित भक्त है, जो भगवान की नित्य सेवा में लगा है, जो कृष्ण की चैंटिंग लगातार कर रहा है, उनके अपने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रखा है। जैसे कि महाराजा अम्बरीश के साथ में था, उसमें हम लोग ये कथा बहुत बार सुन चुके हैं कि अम्बरीश महाराज क्या कहते हैं कि सारे इंद्रियों को लगाना है, मंदिर का मार्जन करना है, भगवान के ऊपर चढ़ाए हुए पुष्प को अपने उनसे सूंघना है, नाक से, कान से कीर्तन सुनना है, जीवा से भगवान की गुणगान करना है, कीर्तन करना है, चैंटिंग करनी है, और भक्तों से मिलना है। तो ये सारे अंगों को, सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में यूज करना है। और ऐसे में जब इस तरह से आप करते हैं तो आपके कोई भी काम और संकल्प वो रह नहीं जाते। और जो संकल्प और काम से उत्पन्न होने वाले राग हैं, यानी कि जो संसार के लिए प्रेम है, वो भी नहीं रह जाता। वो राग की बजाय उसको रिप्लेसमेंट हो जाता है अनुराग से, परम प्रेम से, सच्चे प्रेम से। और वही सच्चा प्रेम वो भक्ति कहलाती है। तो इस तरह से देखें तो क्या हुआ कि यदि आपके सारे जो क्रियाएं प्रारंभ हो रही हैं वो सम्यक रूप से प्रारंभ हो, भगवान के लिए प्रारंभ हो, और वो सम रहें, यह सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, और उसमें इच्छा प्राप्ति की इच्छा ना हो,
वो संकल्प उसमें ना हो, तो ऐसे सारे कर्म जो है उनका कोई भी प्रतिफल, सांसारिक प्रतिफल प्रारब्ध के रूप में नहीं बनता। और इस प्रकार से जो लोग कार्य करते हैं उन्हें बुद्धिमान लोग, कौन बुद्धिमान लोग, जिनके विषय में पिछले श्लोक में भगवान ने चर्चा की हैं, जो कर्म में अकर्म देखते थे और अकर्म में कर्म देख रहे थे, उन्हें भगवान ने बुद्धिमान कहा था वहां। तो वो बुद्धिमान लोग ऐसे लोगों को कहते हैं पंडित हैं वो, क्योंकि वो समदर्शी हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने सारे कार्यों को, सारी क्रियाओं को सम कर रखा है। वो आरंभ ही इस प्रकार से करते हैं कि वो सारा का सारा निष्काम भाव से हो जाता है। तो इसको जो है, इसी बात को आगे बढ़ा के भगवान नेक्स्ट श्लोक में और बात करेंगे। तो ये जो है वो हम लोग इस तरह से समझ पा रहे हैं कि जो सारी इसमें एक पंच वाली बात है, जो इसका क्रक्स है वो क्या है कि कोई भी क्रिया जो हमको करनी है संसार में, वो भगवान के हेतु से करनी चाहिए, वो निष्काम भाव से करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में अभी जो है वो टाइम का भी जितना है वो हम लोग यूज कर चुके हैं। अम, हरे कृष्णा प्रभु जी, अभय प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे, कोई भी त्रुटि Just- सुधार या फिर? किसी का कोई क्वेश्चन है तो हरे ये तो है, ले सकते हैं आप। कृष्णा। हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। थैंक यू प्रभु जी। तो आप सभी भक्तों का और स्पेशली प्रभु जी का, डॉक्टर रविंद्र त्रिपाठी प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। तो मेरी आवाज के अलावा और कोई आवाज तो नहीं आई? किसी और की आवाज नहीं आ रही है, हाँ, या तो अनम्यूट नहीं कर आई। पा। कोई क्वेश्चन हो तो हम्म, क्वेश्चन ले सकते हैं, या फिर कुछ आप बताना चाहते हैं, हाँ। ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज आप। हेलो। तो बहुत बहुत हेलो। धन्यवाद प्रभु जी आपका। हाँ, एक हेलो। एक सेकंड। एक जी सेकंड। प्रभु जी बोलिए। हाँ हाँ हाँ, हेलो नहीं, हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु जी। हाँ, तो मैं एक चीज बोल रहा था पहले कि प्रभु जी का जैसे कि ब्रेन स्पेशलिस्ट है, मैं शुरू में बताया था। तो आप लोगों को काफी अच्छे से समझाया, ब्रेन जी जी इस्तेमाल करना पड़ा होगा आप सबको। है कि नहीं? जी टेक्निकल थोड़ा और अच्छे से उसको थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल सबको हमें करना पड़ा होगा, है जी ना? जी। तो हो सकता है फिर भी हम समझ ना पाए हों पूरी तरह से। हाँ, ये हो हेलो। सकता। हेलो। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, हेलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु, जी, अब बताइए। क्या कह रहे जी, हैं? श्री रामचरितमानस में नवधा भक्ति में अंतिम लाइन है, नवीं जी भक्ति। जी नव नवम सरल सब सन छल हीना, जी, मम भरोस ही हरस न दीना। बिल्कुल। समभाव से मतलब क्या ऐसा ही है? हाँ, संभव से ऐसा ही है प्रभु जी। बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर प्रसंग आप लेके आए हैं नवधा भक्ति में। लेकिन वहां पे ना भगवान ने पहले, उसके पहले 8 स्टेप बता दिए हैं, है ना। जी 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 भगत ही जी सत्संग, संतन कर संगा है वहाँ। जी 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 वो बिल्कुल वैसे ही हैं, उसी प्रकार की स्टेप्स हैं जैसे कि हम जी लोग यहाँ पर सीखते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने बताया, थोड़ा सा उनसे हल्का सा डिफरेंस आता है। मैं तो खैर बहुत बार उसको वैसे ही उसी प्रकार से देखता हूँ, लेकिन वहां पर जो है वो, तो क्या सरलता कैसे आएगी, ये समता कैसे आएगी, जब वो 8 जी स्टेप जी करते हैं ना।
बिना जी वो जी जी 8 स्टेप पार किए ये समता नहीं आती, जी 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 जी। है ना। तो ये समता ही जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। सम का मतलब है प्रथम। कि हाँ। जी जी। हाँ बोलिए प्रभु जी, क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, आप ही बोलिए, हम अच्छा लग रहा है हम। अच्छा नहीं नहीं। हाँ, तो आप बोलिए। तो जो ये जो आप बात कह रहे हो ना वो बिल्कुल ठीक है इसमें, कि जो 8 स्टेप्स है ना शुरू की, वो जी सबसे पहले जरूरी है। वो बहुत, जी 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 तो खैर बहुत ही ज्यादा पसंद है रामचरितमानस, और उसमें आगे ये इन पे नौदा भक्ति पे बात करना। ठीक है, मैं एक बार गुनगुना देता हूँ, सुन लेते हैं उसको। जी 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 प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो अगर आप देखो ना, तो श्रवणम कीर्तनम जो है वो जी यहाँ पे रिलेट हो जाता है आके। जब आप किसी जी। संत के पास जाएंगे तो क्या करेंगे वो, पहला चीज है ना, भक्तों के पास जाना पड़ेगा। तो सत्संग, हाँ। हाँ सत्संग हो, तो उसमें क्या होगा, श्रवण होगा और कीर्तन होगा। जी श्रवणम जी कीर्तनम होगा ना, तो जी वो, तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। फिर आगे क्या कहते हैं, गुर पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी जी भगत मम गुण गण, करई कपट तज गान। है जी तो तीसरी भक्ति में वो कहते हैं गुरु की, गुरु के चरणों की सेवा, गुरु जी पद पंकज सेवा, है ना। जी और उसके बाद में कहते हैं तीसर भगत यमान, कैसे, गुरु के जो चरणों की सेवा है ना वो अमानी होकर करनी है, अपना कोई जी मान नहीं रखना, मान शून्य जी होके करना है। और जी चौथे में वो जी कह जी रहे हैं कि मेरा गुणगान करिए बिना किसी जी कपट के। और फिर वो जी चैंटिंग की बात कर रहे हैं, कहते हैं जी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम जी भजन सुबेद प्रकाशा। जी 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 तो इसी को तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं ना, तद्विधि प्रणिपातेन। जो श्लोक है, भगवान ने क्या कहा कि आप किसी योग्य के पास जाइए। जी तो वही बात वहां पर कह रहे हैं कि गुरुओं के पास जब आप जाओगे, उनकी सेवा करोगे, तो क्या होगा, तब आप जो है वो गुणगान करना शुरू करोगे। और फिर जी पांचवी आएगी कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पूरी निष्ठा के साथ आपको चैंटिंग जी करनी है। पंचम भजन सुबेद प्रकाशा, उसी से अंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाएगी जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। जी 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 और फिर क्या होगा, छठ दमशील बिरत बहुकर्मा, निरत जी निरंतर सज्जन धर्मा। तो जी छठ में क्या हो जाएगा कि आप जो है, कि आपके अंदर सील मतलब दयालुता आ जाएगी, सरलता उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी, और जी कर्मों से अलग हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। यही तो श्लोक था जी अभी का, जी 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 यही श्लोक था। तो छठ दम सील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, और वो आप सज्जन बनने लगते हैं, यानी पूर्ण ज्ञानी बनने की तरफ चले जाते हैं। सातों मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवें में क्या है, सातवीं भक्ति क्या है, कि सब में मैं मुझको ही देखो आप, मेरा ही दर्शन जी करो। तो जी सात सम मैं जग देखा, मेरे ही द्वारा। यही तो जो 7th चैप्टर का 7th श्लोक है, मैं जी सर्वमिदं उत्तम सूत्रे मणिगणाय। तो जी वो सब में भगवान के ही दर्शन करना, पूरा जगत भगवान ही है, भगवान ने ही जी बनाया है, और भगवान स्वयं उसके अंदर है, इस प्रकार से जी समझना। तुलसीदास जी इसके लिए लिखते हैं, सिए राम मैं सब जग जानी, जी जोर प्रणाम करो जोग पानी। है जी ना। तो दोनों हाथ जोड़ के मैं पूरे संसार को आपकी तरह आप में ही देखता हूँ और प्रणाम जी करता हूँ। तो ये सातवीं जी भक्ति, वही सम की बात हो रही। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। ये अभी नेक्स्ट जी श्लोक है, 20वां 20th श्लोक है, जो जी आप डिस्कस करोगे। तो आठव जी जथा जथा लाभ संतोष, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट हो जाए, और सपने में भी किसी दूसरे का दोष दर्शन नहीं करना है। ना करें। जब दोष जी दर्शन समाप्त हो जाता है, तभी आता है 9th, सरलता जो है, वो दोष जी दर्शन समाप्त होने के पश्चात ही आती। नवम जी सरल सब छल ही ना, जी नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हरस न दीना। नदीना। जी हाँ,
तो ये क्या है, ये लास्ट वाली स्टेप है जिसमें आप चल रहित हो जाते हो, चल रहित हो जाओगे तो सरल हो जाओगे। ठीक जी है। जी जी बहुत सारे जी संत लोग जो सरल शब्द की व्याख्या करते हैं वो इस तरह से कि सीता राम लक्ष्मण जिनके हृदय में निवास करे, सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण, जी 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 जिनके जी हृदय में जी निरंतर निवास करते हैं वही कहलाते हैं सरल है। जी और संत कौन है? वो जो जिनसे संसार का अंत हो, जी जी संसार में प्रीति का अंत करने वाले ही संत हैं। जी 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 तो जी जी सरल और संत ये जब मिलेंगे तब बात आगे बनेगी। और कैसे होगी? तब भगवान में जब आसक्ति हो जाती है। जो हम लोग 9 स्टेप्स पढ़ते हैं तो उसमें जो लास्ट है वो क्या है? भगवान से प्रेम उत्पन्न हो जाना आसक्ति के बाद। तो वो जी जी आसक्ति होगी, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो आपको किसी जी और का अवलंबन रहेगा क्या? किसी और का भरोसा करोगे? नहीं करोगे, न, है ना? नहीं नहीं तो ये जी जो है वो जो 9 की 9 भक्ति कही गई वो इसी तरह से कि कामना कैसे चली जाएगी, ये कामना कैसे जाती है? वो जाती है जो हम लोग बीच बीच में डिस्कस करते रहते हैं। प्रभुपाद जी हमने बहुत सारे परपोर्ट में लिखते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, दूसरी कोई अभिलाषा ना रहे, सिर्फ कृष्ण की सेवा ही एक अभिलाषा रहे। एक बार रह जाए। एक लेक्चर में मैंने सुना कि प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, शायद उनसे ये बात के क्वेश्चन किसी ने पूछा कि जो ज्ञान है वो कैसे प्राप्त होगा और संसार से मुक्ति कैसे होगी सारी कामनाओं को त्याग करके। तो उन्होंने कहा कामनाओं को त्यागना, इसकी कामना करना भी एक कामना है। जी 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 ठीक है। जी तो मतलब हमारे अंदर ये वाली कामना भी नहीं रहे, जो कुछ रहे वो सिर्फ भगवान का प्रेम पाने की, भगवान से प्रेम करने की कामना रहे, जी वो एकमात्र जी कामना वो यहाँ पर। तो ये जो है आपने बहुत ही सुंदर मुझे थोड़ा आपने छेड़ दिया इसलिए ठीक है। नहीं, हरे बहुत बहुत आनंद आया। छेड़ा तो हमने, लेकिन आपने बरसात कर दी अमृत की। बहुत सुंदर समझाया इस प्रसंग को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रभु जी रामचरितमानस का बहुत अच्छे समझा रहे हैं है ना। और बहुत सरल सुंदर। सरल शब्द सरल से बताया है ना, सरल का डेफिनेशन जी संत का। और जी आज के श्लोक का भी बहुत सुंदर समारंभा शब्द का जी काम, संकल्प, सबका बहुत। और गीता के रेफरेंस देख कई श्लोकों से बहुत सुंदर जी है ना। आप लोग को ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ा कि नहीं हम लोग नहीं, है नहीं, कि हमारे ब्रेन का इस्तेमाल तो आपने कर दिया। नहीं। तो बहुत बहुत ब्रेन। धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का। जी और तो खैर मैं कुछ जी। ज्यादा प्रभु जी को कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, इतना अच्छा समझाया प्रभु जी ने। नहीं नहीं, मैं तो तो कोशिश कर रहा था प्रभु जी, मैं कुछ समझा के ही पाया हूँगा। मुझे तो बल्कि भय है कि लोग डर ना गए हो कि ये नहीं ये नहीं क्या चर्चा हो रही है। उतने शायद आसान शब्द मैं यूज नहीं कर पाया। तो बहुत अच्छा। पूर्ण ज्ञानी के बारे में हमने बताया ना, पूर्ण ज्ञानी। जी तो ज्यादा ना बोलते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का। और जी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे जी प्रभु जी के जी लिए। और जी सब लोग बोल सकते हैं, ये भी सब लोग म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, हम्म, जी। सब लोग बोल सकते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा इसकी हरे रिकॉर्डिंग जो है वो हो रही है, मैं शेयर कर दूंगा प्रभु जी आपको। हाँ हाँ, आपको ठीक है। वो उसका थैंक यू लिंक प्रभु। दे सकते हैं। हाँ ठीक है। हम्म। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का भी बहुत हरे बहुत कृष्णा। धन्यवाद, सब थैंक लोगों के यू, थैंक यू। हाँ विशेष धन्यवाद। और थैंक यू इसी तरह से आप लोग आते रहिए और जी कथा प्रसंग और सब है ना भक्तों के मुख से सुनते रहिए। जी। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद हरे प्रभु जी। कृष्ण। और कोई हरे प्रश्न है तो कृष्णा। हाँ, पूछ कोई भी सकते क्वेश्चन है तो हम लोग ले क्या। सकते हैं। कोई भी हाँ, क्वेश्चन ले सकते हैं, प्रभु जी हैं तो मुझे कोई भय नहीं भी नहीं नहीं है कि मैं आंसर करूं नहीं प्रभु जी करूं। बताएंगे इसका।
आप तो कर ही देंगे, है ना? तो आई होप अभी पूर्ण ज्ञानी मैं प्रभु क्वेश्चन का तो जी आंसर मिल गया होगा, आई थिंक। पूर्ण ज्ञानी कौन है? जी जी प्रभु जी, हाँ, मैं प्रभु जी एक चीज शेयर करना चाह रहा था। एक्चुअली मैं जी प्रभु जी से मिला हूँ। मैं बहुत प्रभावित भी था। मैंने अपनी धर्म पत्नी को बोला भी था कि आज कॉल में प्रभु जी आ रहे हैं, जैसा कि अभय प्रभु जी ने बताया भी था। तो मैं मिला था, मेरे मन में कुछ डाउट भी थे उस समय इस्कॉन में मिला था प्रभु जी से। जी प्रभु जी। लेकिन आज आपके थ्रू लेक्चर सुन के भी बहुत अच्छी क्लियरिटी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद एंड ऑल सीनियर डिवोटीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्ण। ये तो हमें हमेशा बोलना चाहिए, ऑल ग्लोरी टू शिला प्रभुपाद की जय। जय। जय हो। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग यहाँ पे विराम देंगे। थैंक यू। धन्यवाद। तो हरे मैं कृष्ण हम जी। आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा।